तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 14। तो एपिसोड सच में बहुत दिनों बाद आ रहा है। हमने गेम कॉर्नर को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था। हम यहाँ पर अचानक टेलीपोर्ट हो गए। हुपा ने हमें टेलीपोर्ट किया था और शैडो के ग्रंट्स यहाँ पर ऊपर गए हैं रूइंस ऑफ वॉइड में। जैक्स हमारे पोकेमॉन को हील कर सकता है। तो चलते हैं, हमें टॉप फ्लोर पर जाना होगा। तो एब्रा यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ये हमें देहरा सिटी में वापस ले जा सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना। तो हमें अब इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर करना होगा कि शैडो के ग्रंट्स कहाँ पर गए हैं। तो वाइल्ड पोकेमॉन भी हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे पास सुपर रिफल्स हैं, देखते हैं। ओके, हमारे पास है 20 सुपर रिफल्स में भी इतना इनफ होगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पर डस्क्लॉप्स पोकेमॉन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम वो बाद में देखेंगे। पहले हमें शायद से इस स्विच को दबाना चाहिए। हमने स्विच को दबा दिया। शायद से अब कोई रूट ओपन होगा या ऐसा कुछ। देखते हैं एक बार इस जगह पर। यहाँ पर एक ज़ाइग्रेड का सेल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमारे पास आ गए हैं 17% सेल। ट्रांसलेट, ओके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्विच बिलोइंग द अवॉइडिंग देन डस्क्लॉप्स इज़ द की। शायद से डस्क्लॉप के पास कोई की हो सकती है, ऐसा इस पर लिखा है। ओके, वो भी हम देख लेंगे। तो ये रूट वो भी ओपन नहीं हुआ है और ये वाला भी नहीं। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। यह है एक मैक्स रिफल। हमें यहाँ पर बहुत सारे रिफल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक और स्विच है, हमने इसे भी दबा दिया। हमारे कैरेक्टर का डिज़ाइन तो सच में बहुत अच्छा है। ये रूट तो ओपन नहीं हुआ, देखते हैं। ओके, शायद से ये वाला रूट ओपन हो गया है, लेकिन ये वाला नहीं। देखते हैं, यहाँ पर एक और स्विच है, हमने इसे भी दबा दिया। तो अब कौन सा रूट ओपन हुआ है? शायद से ये वाला। अब देख सकते हो ऊपर एक टीएम है, तो हम उसे ज़रूर लेंगे। ये है एक ब्रिक ब्रेक, एक फाइटिंग टाइप मूव। तो ये कौन है? ये है क्लेडॉल पोकेमॉन। You who seek passage to the heart of the Temple of Void, prove your worth against the guardian of this scared ground। शायद से अब हमें इससे बैटल करनी होगी। आपको इसकी टाइपिंग पता है? इसकी टाइपिंग साइकिक और ग्राउंड है। तो वर्ल्ड इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। हम यूज़ करेंगे एवलांच का। अब ये फेंट ही हो जाएगा। ओके, हुआ नहीं, पर ऐसा क्यों? तो अब हम क्या करें? मैं अपने वर्ल्ड को फेंट नहीं होने दूंगा। मैं निकालता हूँ। ओके, हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को। तो बैटॉन पास किस टाइप का मूव है ये मुझे पता नहीं। शायद से वो कोई रॉक टाइप मूव था। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। इस बार मैं यूज़ करता हूँ गीगा ड्रेन का और हमने इसे हरा दिया। You who now possess the right of the passage, your next trail awaits future within these halls। तो इसने यहाँ पर एक रास्ता ओपन कर दिया है, तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। रूइंस ऑफ वॉइड। रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है, वरना हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे। तो अब इस केव के अंदर गया है। Sir Ash is attempting to make his way up here by coming through the ruins। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, शायद इन्हें पता चल गया। No matter, by the time Ash ascends, Zep will be ready for the unbinding। However, should the need arise, I will require you to stall Ash for as long as possible। Yes sir। तो अब ये करने क्या वाले हैं यहाँ पर? तो हम अंदर जाएंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एक पोकेबॉल, एक डस्टोन। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो अब ये यहाँ पर क्या है? तो हमें यहाँ पर एक पजल को सॉल्व करना होगा। दिस इमेज मस्ट बी रिक्रिएटेड टू प्रोसीड।
तो ये पज़ल ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती, लेकिन इसे सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैं आपको जस्ट इन सेकंड इस पज़ल को सॉल्व कर कर मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हमने इस पज़ल को सॉल्व कर दिया है। जस्ट हमें इस पार्ट को यहाँ पर लगाना होगा और ये पज़ल अब पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। तो ये डोर भी ओपन हो गया है, तो चलते हैं अंदर। यहाँ पर कोई आइटम है नहीं, और आप देख सकते हो शायद से क्ले डॉल ने हमारे लिए एक और रास्ता ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक ऑड एसेंस। तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है ज़ाइग्रेड का एक सेल, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। हमारे पास आ गए है 18% सेल, और ये है क्ले डॉल पोकेमॉन। तो ये है शैडो के ग्रड्स। आई गॉट अ बैड फीलिंग अबाउट दैट क्ले डॉल, और क्ले डॉल अब उनके पीछे पड़ गया है। यू हु सीक टू वायलेट दिस स्केर्ड ग्राउंड्स डेमोन्स्ट्रेट योर वर्थ और बी स्मूथ बाय माई जजमेंट। दिस पोकेमॉन वांट्स टू फाइट, वी हैंडल शैडो वॉरियर्स ऑन द डेली। तो ये कह रहे हैं कि एक पोकेमॉन हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो क्ले डॉल पोकेमॉन सच में पावरफुल था। शायद से अब हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तो ये है जैक्स का स्टारप्टर, हमें इसी को तो ढूंढना था, और जैक्स भी यहाँ पर आ गया। थैंक गुडनेस, इट लुक लाइक स्टारप्टर विल मेक अ फुल रिकवरी। थैंक्स फॉर फाइंडिंग स्टारप्टर फॉर मी। और ये अब हमसे सॉरी कह रहा है, कोई बात नहीं। और ये अब कह रहा है कि हम थोड़े ही नज़दीक हैं, हम टॉप फ्लोर पर पहुँचने ही वाले हैं। और उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने पोकेमॉन हील करवाने हैं तो तुम नीचे आ जाना। और यहाँ पर है क्ले डॉल पोकेमॉन। यू हु वुड एंटर द हर्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ वॉइड अगेंस्ट द थ्री डेमोन्स्ट्रेट योर स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एंड सोल। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक आइटम है, सबसे पहले हम इसे लेंगे। ये है एक स्पेल टैग। तो क्या हमें यहाँ पर कोई स्विच को दबाना है? यू गेज इनटू द पोर्टल। ओके, तो कोई पोकेमॉन बाहर आना चाहता है, तो हम रेडी हैं। ये है एक लेजेंडरी पोकेमॉन रेकू। इसकी टाइपिंग तो इलेक्ट्रिक है, इसलिए हमें स्विच करना होगा। तो हम किसे निकालें? मैं गार्चॉम्प को निकालता हूँ। थंडरबोल्ट का इस पर असर नहीं होगा, मैं यूज़ करता हूँ डिग का। तो हिडन पावर इस पर सुपर इफेक्टिव कैसे है? क्योंकि हिडन पावर तो एक नॉर्मल टाइप अटैक है। ये जस्ट एक ही डिग में फेंट हो गया। सरपीरियर लेवल 52। तो पहला पोकेमॉन को तो हमने हरा दिया, और दूसरा है फायर टाइप एंटे। हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। तो स्टोन एज इस पर सुपर इफेक्टिव था, लेकिन वर्ल्ड ने उसके अटैक को डॉज किया। हमने दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया। तो थर्ड है सुइकून। तो मैं स्विच करके अब निकालता हूँ अपने लक्सरे को। इसका अटैकिंग पावर कम हो गया, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हम यूज़ करेंगे वाइल्ड चार्ज का। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो जस्ट एक ही वाइल्ड चार्ज में फेंट हो गया। गार्चॉम्प लेवल 52। द सुइकून रैन बैक इनटू द पोर्टल। यू हु नाउ पोसेस द राइट ऑफ पैसेज। तो यहाँ पर हमें जाना कहाँ पर है? तो हम टेलीपोर्ट हो गए यहाँ पर। तो क्या ये हमसे अब बैटल नहीं करने वाले? नहीं, ये हमसे बैटल नहीं करने वाले हैं। अब हमें अंदर ही जाना चाहिए। दैट क्लेडॉल में हैव नॉक्ड अस डाउन बिफोर, बट वी आर स्टिल नॉट गोइंग लेट यू विदाउट अ फाइट। वी कांट लेट द अनबाइंडिंग बी डिस्क्रप्टेड। तो ये हमें बिना बैटल किए अंदर नहीं जाने देंगे। इसका पहला पोकेमॉन है कॉरोफेंगस, एक घोस्ट टाइप। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, हम यूज़ करेंगे सर्फ का। तो इसका अटैक क्रिटिकल हिट लगा, फिर से एक सर्फ, और ये फेंट हो गया। बहुत अच्छे। लक्सरे लेवल 51। तो नेक्स्ट है सेबलाई, और सेबलाई का तो डिफेंस बहुत कम होता है, इस वजह से वो जस्ट एक ही सर्फ में फेंट हो गया।
वी आर नॉट डन येट, इट्स माई टर्न टू टेक यू डाउन, वेट। तो जैक्स यहाँ पर आ गया। ऐश हैज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू देन डील विथ यू। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक समवन ऑन, वाई डोंट यू ट्राई मी ऑन फॉर साइज? I don't know how it's possible, but from the way these guys have been talking, the shadows must have captured Zapdos। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शैडो के एक एडमिन ने हुपा की मदद से जैप्डोस को कैच कर लिया है। I'll take care of these goals. In the meantime, you gotta stop the shadows from carrying out the unbinding। तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें अंदर जाना चाहिए। देखते हैं क्या हमारे पोकेमॉन हील हैं। हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गए, तो चलते हैं अंदर। क्या यहाँ पर कोई आइटम है? नहीं, यहाँ पर कोई आइटम तो नहीं है, लेकिन इस रॉक के अंदर मुझे एक हिडन आइटम मिला है, एक नगेट। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। यहाँ पर भी एक रॉक है, हमें इसे भी चेक करना चाहिए। मुझे दूसरा हिडन आइटम मिला है, जिंक। आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। तो शायद से अब ये एक ड्यूएल बैटल होने वाली है, और फर्स्ट पोजीशन पर है वर्लरेन और सरपीरियर। You seriously never learn, do you kid? Get moving, you are going to want to see this। तो ये हमसे बैटल तो नहीं कर रहे। All preparation has been completed, Zep। You can proceed with the unbinding when ready। तो लेफ्ट में जो खड़ा है वो है जेप, और राइट में है आइवोरी। थैंक यू आइवोरी। जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैरलोन वेयर इज ही एग्जैक्टली? तो जेप पूछ रहा है कि मैरलोन कहाँ पर है। आई एम सॉरी जेप, वी स्टिल डोंट नो वेयर ही इज़। तो मुझे नहीं पता कि मैरलोन कहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू द ग्रंट हु डिलीवर जैप्डोस टू अस, मैरलोन ऑफ डीलिंग विथ सम अनऑफिशियल बिजनेस। तो वो कुछ काम से बाहर गया है। द ग्रंट सेड ही वुड क्लैरिफाई एंड फर्दर, एंड आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हिम ईदर। ही हैज़ बीन रेदर ऑन एज लेटली। आई होप ही हैजंट गॉटन कोल्ड फीट। आई वुड हेट फॉर हिम टू मिस एवरीथिंग वी हैव वर्क सो हार्ड फॉर। तो इन्होंने हार्डवर्क किस पर किया? बट इधर वे, विथ और विदाउट हिम, द अनबाइंडिंग मस्ट प्रोसीड। तो अब ये क्या कर रहा है? द कीपर ऑफ स्टॉर्म जैप्डोस। तो इसने निकाला है जैप्डोस, मॉल्ट्रेस, और लास्ट होगा आर्टिकुनो। विथ दिस 3 लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन असेंबल्ड हेयर अलोंगसाइड द प्रिजन स्टोन। प्रिजन स्टोन इन्होंने हमारे पास से पहले ही चुरा लिया था। One with the shadows, one with the night, a dark hole traced by a ring of fury, with keys of ice, fire and lightning, let the sealed force no longer be caged। तो ये बॉटल, शायद से ये बॉटल हुपा की है। Nothing is happening, the bottle is open। है, तो ये कौन है? Who do you think you are? Have you tampered with the unbinding? Answer me। Who, me? द नेम इज़ एक्लव। तो इसका नाम है एक्लव। आई एम जस्ट अ लोली ग्रंट अमंग द शैडोज, नथिंग मोर। तो ये कह रहा है कि मैं शैडोज़ का एक छोटा ग्रंट हूँ और कुछ नहीं। आंसर माई क्वेश्चन ग्रंट। वॉट हैव यू डन? तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं। द रिचुअल इटसेल्फ वेंट कम्प्लीटली इंटरप्टेड। इन फैक्ट आई कमांड यू ऑन एन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। हाउएवर देयर वॉज वन की कंपोनेंट यू वर मिसिंग। And what exactly would that be? In order to release the dark force from the prison bottle, naturally there needs to be somewhere for that power to go. To be exact, you need the Pokemon that used to house the dark force, something I notice you are sorely lacking। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? And now you have played right into my hands and released the prison bottle for me, and that is left फॉर यू, स्टेप असाइड। तो तुम अब साइड में हो जाओ। आई शैल फिनिश द अनबाइंडिंग माई सेल्फ। हाउ डेयर यू मेक अ फूल ऑफ मी? यू विल पे फॉर दिस इंसल्ट। तो इसने निकाला है अपना पोकेमॉन होंडूम। टीच दिस फूल अ लेसन। और इसने निकाला है हुपा, एक लेजेंडरी पोकेमॉन। लेकिन हुपा इसके पास कैसे आया? और हुपा ने उस होंडूम को टेलीपोर्ट कर दिया है। एंड एक्चुअली दैट वॉज हुपा एक्टिंग फॉर इट्स ओन अकॉर्ड। आई नो we were about to begin the process of releasing its power, so in a futile act of description it summoned Ash to rescue it for me। तो ये अब हमारे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। For reasons I cannot fathom, it is Ash
not I, that Hoopa prefers as its trainer. तो Hoopa हमें अपना ट्रेनर समझती है, and so naturally I want to see Ash eliminated. Once he is gone, Hoopa will accept me as its true trainer. तो आप समझ गए ही होंगे ये सब पढ़कर. I consider I cannot hope to fight a Pokemon like that. That is a wise decision. Now stand aside. तो अब ये क्या कर रहा है? I could finish what we started. And now let the main event begin. Hoopa, the time has come. Your true power is about to be released from the prison bottle. तो Hoopa अपने फाइनल फॉर्म में आ गया. At last I have waited so long for this moment, Hoopa. The seal on your power has finally have broken. Tell me, what reason could you have for doing any of this? Fool, our goals are inevitably at odds. I am distant of the so-called Foreign King from the Great War. तो ये कोई किंग है फॉरिगन वॉर का. My goal is simply to finish what he started and win the war. With Hoopa's power and Unbound, I will bring the weapon he created and use it to rain fire and destruction across Boreas. Then finally, his suffering can be at its end. Tell me, Zeb, what your goals? तो तुम्हारे goals क्या है? ये ऐसा Zeb को पूछ रहा है. My goals? There was only one I always kept forefront of my mind. It was to see him again. तो तुम्हें किसे देखना है? My little boy. तो शायद से इसे अपने बेटे को देखना है और वो Hoopa की मदद से उसे देखना चाहता है. What a waste. Such great power for such a mere wish. Your lack ambition, Zeb. Enough of this. Remove yourself from my presence. The shadows are finished. It's the time for Boreas to see the light of ruin. But first, I see that guest of honor has designed to join us. तो अब हम यहाँ पर आ गए. Migrants, is this truly so surprising, Zeb? You and I both know that you are not the ultimate authority here. I have gone above you. I have spoken you fee. तो अभी क्या बातें कर रहे हैं? But this is my organization. I found the company and this branch was only allowed to exist because I approved it. तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा? A deal which need a remind you transferred, Zeb. And no one is irresponsible in an organization, not even you. But enough of this. Nothing you can say will change the outcome of this event. And now, Ash, I can finally have the satisfaction of eliminating and once for all. And I cannot have you becoming a nuisance to me as well. Hoopa, summon a Pokemon to crush this fool. तो ये Hoopa को कह रहा है कि कोई पोकेमॉन को यहाँ पर लेकर आओ. और यहाँ पर आ गया है हो. तो इसकी टाइपिंग फायर और फ्लाइंग है. तो हमें पोकेमॉन स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का. बहुत अच्छे. तो ब्रेव बर्ड का अटैक है 120. एक और सर्फ में ये फेंट हो जाएगा. बहुत अच्छे. वोल्रेन लेवल 55. द हो फ्लू बैक इनटू द पोर्टल. तो हो वापस चला गया. यू आर एक्चुअली डिफीटेड इट. तो ये अब उसे कह रहा है कि कोई दूसरे पोकेमॉन को लेकर आओ. और अब है ये लूगिया. तो इसकी टाइपिंग साइकिक और फ्लाइंग है. हम यूज़ करेंगे ब्लिजर्ड का. इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन कर दिया है. कोई बात नहीं. क्या ये एक ब्लिजर्ड में फेंट हो जाएगा? नहीं, ये फेंट नहीं हुआ. मैं यूज़ करता हूँ एवलांच का. हमारे पोकेमॉन का स्पेशल डिफेंस कम हो गया, लेकिन तब तक हम उसे फेंट कर देंगे. सर्पिरिया लेवल 53. तो दूसरे पोकेमॉन को भी हमने हरा दिया है. इट्स दैट ट्रूली योर बेस्ट Hoopa? You have been an eyesore for too long. However, no matter how strong you may be, I still have a trump card.
तो इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड भी है, कोई और पोकेमॉन या ऐसा कुछ। आई हैव फिनिश्ड इंस्ट्रक्टेड टू सील यू इनसाइड दिस वेरी क्यूब। You can't be serious. The cube would never accept live organic matter. I would know. I built in the security measures myself. तो ये अब हमें कहीं पर ले जाने वाले हैं या ऐसा कुछ। So watch carefully, Zeb. Watch just how far you invented has come. Acloud, don't proceed with this. You are attempting could vary and Ash. Okay? ऐश लाइफ, हमारी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो सकती है, ऐसा ज़ेब कह रहा है। इफ़ दैट ट्रूली इज़ द केस, वेदर ही गोज नाउ और व्हेन द वेपन इज़ फायर्ड मेक्स नो डिफरेंस टू मी। एंड बिफोर यू थिंक यू कैन एस्केप देयर ऐश, बी अवेयर आई नो वेयर योर मदर लिव्स। आई कैन नॉट गारंटी हिज सेफ्टी शुड यू अटैक और फ्ले मी। गुड, सो यू विल बी कोऑपरेटिव। देन दिस इज़ गुड बाय ऐश, मे बी वी विल नेवर मीट। तो ये अब हमें गुड बाय कह रहा है, हम कभी नहीं मिलेंगे। तो इसने हमें कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया या ऐसा कुछ। पेलॉर्ड रिसीव्ड, प्रोसेसिंग, साइंटिस्ट मैटर डिटेक्टेड, कॉपिंग, एंटर HOO5 हैज़ बीन कॉपीड सक्सेसफुली, द डेटा हैज़ बीन अपलोडेड टू द मेन फ्रेम। तो इसने हमें शायद से कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया है या ऐसा कुछ। और आप देख सकते हो वहाँ पर आइटम्स उड़ रहे हैं। तो शायद से अब हमें यहाँ पर करना क्या है ये मुझे भी पता नहीं है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।